देखो एक बात, क्वेश्चन है क्या, है ना, बनर्जी लिमिटेड forfeited 500 shares held by Bose for non-payment of first and final call of ₹3, including ₹1 premium. He had paid ₹9. कितना पेड किया है वो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1. उस 9 के अंदर में ₹1 प्रीमियम का भी वो पेड किया है। तो जो प्रीमियम वो पेड कर दिया है उस प्रीमियम को भूल जाओ, जो प्रीमियम पेड नहीं किया है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, चलेगा। फिर बोला है क्या, द फॉरफिटेड शेयर वेयर टू बी रीइश्यूड फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट, जो फॉरफिटेड शेयर है हम लोग ऐसे रीइश्यू करेंगे ताकि मेरा कैपिटल रिजर्व में ₹100 बच जाए और शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस बचे ₹80। शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस बचे ₹80। आते हैं, समझो। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर 500, है ना। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा नहीं दिया है, कॉल इन एरियर किया है और कुछ ना कुछ पैसा तो दिया है। अच्छा, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, ऐसा कुछ हुआ है, ₹1 ऐसा है जो कि प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। तो अगर 500 शेयर देखा जाए तो सब जगह 500 होगा, बोल ले, समझो। हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, क्या बोले, फिर से बोलो। तो टोटल शेयर का वैल्यू है ₹10, जिसमें से फर्स्ट कॉल में ₹1 का प्रीमियम था, तो यहां पे ₹1, वो टोटल मेरे को ₹9 दिया था जिसमें से ₹1 का प्रीमियम दिया था। तो प्रीमियम अगर दे देता था तो उसको भूल जाते हैं। तो दिया कितना है, ₹8, है ना। और कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, ₹3। मैच किया क्या फिगर, देखो 5000, 500, 1500 और 4000, बोथ साइड जो है सेम है, मैंने 5500 होना चाहिए, 5500 है। किसी को डाउट है तो बोलो, यहां तक डाउट होना नहीं चाहिए। झमेला कहाँ आया, झमेला आया कि बोल रहा है कि हमको री इशू करना है, क्या करना है, हमको कितना शेयर री इशू करना है ये बोला भी नहीं, है ना। कितना शेयर इशू करना है ये बोला है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है। अच्छा, हमको ये बोला है कि हम लोग इतना शेयर इशू करें ताकि हमारा शेयर कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस है वो कितना आ जाए, ₹100। कोई दिक्कत, और शेयर फॉरफिटेड में मेरा बैलेंस कितना बचे, 80। तो अगर देखा जाए हमको शेयर फॉरफिटेड में रखना कितना है, 80। कितना रखना है, 80 शेयर फॉरफिटेड में रखना है। और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा, 100। तो अगर हम देखें शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस, किसका बैलेंस देखें, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस देखें, किसका बैलेंस देखें, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस है कितना, 4000, जिसमें से कैपिटल रिजर्व में हम रखेंगे कितना, 100 से तो डेबिट होगा, और बैलेंस रखना कितना है, 80। तो कितना बैलेंस को हम यूटिलाइज कर लेंगे, 4000 माइनस 100 माइनस 80, तो 3820। इतना का जो न्यू री इशू कर रहे हैं, जिसको री इशू कर रहे हैं उतना का उसको डिस्काउंट दे देंगे हम, इसी को तो बोला जाता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कितना क्या बोला जाता है, कितना का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, 3820। मेरे पास शेयर फॉरफिटेड बैलेंस कितना है, हम जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड डेबिट होता है ना भाई, कितना से, डेबिट से। तो 4000 में से तो यहाँ पे 100 जाएगा, एकदम कंफर्म है ना। और हमको साइड में रखना भी है कितना रुपया, तो हमको कैपिटल रिजर्व में रखना है ₹100 और शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस रखना है ₹80, जबकि शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट बैलेंस है कितना, 4000। तो हम कितना तक शेयर फॉरफिटेड को डेबिट कर सकते हैं, 3820 तक शेयर फॉरफिटेड को क्या किया जा सकता है, डेबिट। तो यहाँ पे हम शेयर फॉरफिटेड को डेबिट कर दिए कितना से, 3820।
अब समझो, ये जो 80 बचा हुआ है, एक शेयर पे हम कितना कमाए थे? 8 रुपया, है ना? तो हम कितना शेयर रोक के रखे हैं? 80 रुपया है ना ये, 80 तो किस में है? रुपीज में। अगर हम नंबर ऑफ शेयर देखें तो 8 से डिवाइड देंगे, तो 10 शेयर हम रीइशू नहीं किए हैं, 10 शेयर हम रीइशू, तभी तो मेरे पास बैलेंस बचेगा कितना का? कितना शेयर छीने थे? 500। 500 में से कितना रीइशू नहीं किए? 10 शेयर रीइशू नहीं किए, तो कितना शेयर रीइशू किए? 490 शेयर्स। कितना रुपए वाला? 10 रुपए वाला, मैंने 4900 का शेयर इशू किए हैं। कितना डिस्काउंट में इशू किए हैं? 3820 रुपए के डिस्काउंट में इशू किए हैं। कितना के डिस्काउंट में इशू किए हैं? 3820 रुपीज के क्या डिस्काउंट पे इशू किया गया है? 3820 रुपीज के क्या डिस्काउंट में इशू किया गया। तो इशू कितना में किया गया है? तो 4900 माइनस 3820 माइनस करके बताओ फिगर। 1080 समझ में आया क्या किए? फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन सीधा नहीं दिया था। मेरे पास शेयर फॉरफिट में तभी बैलेंस बचता है जब हम री इशू नहीं करते हैं तब। तो मेरे शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचने का बात है? 80 बचना है, और एक शेयर पे हम कमाए हैं कितना? 8 रुपया। तो 10 शेयर पे हम कमाए होंगे कितना? 80 रुपया। इट मीन्स कि हम 10 शेयर को इशू ही, तो 500 शेयर में से 10 शेयर तो हमको इशू ही नहीं करना है, तो हमको इशू कितना करना है? 490 शेयर इशू करना है। अगर हम देखें तो 490 शेयर पे हम कमाए कितना है? एक बार अलग तरीके से देखें तो हम शेयर फॉरफिटेड में 490 शेयर पे कमाए हैं 8 रुपया करके। कितना करके? तो 8 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 490 इंटू 8 बताओ। 3920, जिसमें से कैपिटल रिजर्व में कितना रखना है? 100। तो हम कितना का डिस्काउंट दे सकते हैं? इधर भी देखो, 38। हम तो क्या करते थे, अगर मान लो कि हम पूरा रीइशू करते तो क्या करते? इस फिगर से इस फिगर को माइनस करके ये आ जाता, या फिर इस फिगर से इसको माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? इस फिगर से इस फिगर को माइनस करके ये ला रहे हैं। समझ क्या बोले? 10 शेयर कैसे हम रोक के रख लिए, समझ में आया? क्योंकि हमको शेयर फॉरवर्ड में बैलेंस कितना रखना था? 80 रखना था। तो एक शेयर पे 8 रुपए कमाए हैं, तो 80 रुपए कितने शेयर पे कमाए हैं? 10 शेयर पे। बुझाया? कॉपी करो इसको। अरे तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? ब्राइट लिमिटेड एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ AK बिरला कंसिडरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, फर्नीचर 6 लाख, सन्डी डेटर 7 लाख, vehicles 5 lakh. The liability takeover includes sundry creditor of rupees 2 lakh, bank loan of rupees 1 lakh, and the purchase consideration is 33 lakh. The company issued 12% debentures at a discount of 10%. यही है ना? Write necessary journal entries in the books of Bright Limited. अच्छा सवाल, कुछ 100% मैंने तुम अच्छा नहीं बोलोगे। एक जो चीज है ना, वो तुमको थोड़ा सा डिफिकल्टीज में डाल सकता है। देखो, जब तुम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने जाओगे ना, वहां पे फिगर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या बोल सकते हो उसको? फ्रैक्शन में फिगर आ जाएगा। तो जब कभी भी अगर नंबर ऑफ डिवेंचर जब इशू करेंगे तो फ्रैक्शन का क्या करेंगे, है ना? हमको तो देना है 33 लाख रुपया। कितना देना है? 33 लाख। अब 33 लाख रुपया को पॉइंट में तो हम दे नहीं सकते, डिवेंचर तो पॉइंट में इशू हो नहीं सकता है। एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? लेट एज्यूम 100 रुपीज। कितना है? एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कितना रुपया है डिवेंचर का? 100 रुपीज का क्या है बोलो? फेस वैल्यू। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। आओ सुनो, पहले हम लोग देखें नॉर्मल क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी कितना का?
80,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना का 12 लाख। फिर 76 लाख नहीं है, वो 7 लाख होगा, सॉरी 6 लाख होगा। फर्नीचर कितना होगा 6 लाख है, वो 76 ना, वो रुपीज का साइन है, वो कन्वर्ट हो गया उसमें। क्लियर। फिर क्या है सन्डी डेटर 7 लाख का। फिर व्हीकल 5 लाख का। टू सन्डी क्रेडिटर 2 लाख। टू बैंक लोन कितना 1 लाख। टू किससे खरीदे हैं एके बिरला से, कितना में खरीदे हैं 33 लाख। कितना में खरीदे हैं इधर देखो 33 लाख और 3 लाख 36 लाख हुआ। इधर कितना हो रहा है 12 लाख 18 लाख 18 लाख और 25 लाख 25 लाख 5 लाख कितना हुआ 30 लाख 30 लाख और 80,000। इधर हो रहा है कहीं ना कहीं 36 लाख और इधर हो रहा है कहीं ना कहीं कितना 30 लाख एंड 80,000। तो फिगर कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है, हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं जबकि एसेट्स कम मिल रहा है। तो हम एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं किस चीज का गुडविल का। कितना रुपया एक्स्ट्रा दिए हैं कितना रुपया एक्स्ट्रा दिए हैं बोलो 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 जल्दी। सो हम लोग का गुडविल का वैल्यू कितना आया 5,20,000। ये कैसे आया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब बात आता है एके बिरला को हमको डिवेंचर इशू करना है, कितना परसेंट डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे। याद है नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यही था ना। अब प्लस प्रीमियम था, प्रीमियम तो अभी है नहीं तो इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत खैर है भी नहीं तुम लोग के पास। 33 लाख क्या चीज डिवाइड बाय फेस वैल्यू इज 100 and discount is 10%, that is 33 lakh divided by 90 बोलो 3666 यही ना 0.66 ऐसे था पूरा, बस इतना ही मानो, जितना तक पॉइंट आए उतना ही मानते हैं। 36,666 क्योंकि तोड़ के तो दे नहीं सकते हैं, तोड़ के तो दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग माने कि 36,666 डिवेंचर क्या करना पड़ेगा इशू करना पड़ेगा। तुम लगे नहीं भैया फ्रैक्शन है ज्यादा तो हम 1 रुपये बढ़ा देते हैं, चलो 7 कर दिए कोई दिक्कत, लेकिन 7 करना नहीं चाहिए। जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के लिए हम लोग कैश इशू कर देंगे, इस फ्रैक्शन के लिए कैश इशू कर देंगे। क्या करेंगे किसके लिए फ्रैक्शन के लिए। एके बिरला को अपना पैसा से मतलब है कितना रुपया से 33 लाख, यही ना चाहिए इसको। टू हम लोग क्या इशू कर रहे हैं 12% डिवेंचर, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर 36,666, कितना रुपया वाला एक डिवेंचर का दाम 100, एक डिवेंचर का दाम कितना है 100, तो 3666,600 मैंने कहीं ना कहीं 36,66,600 का क्या इशू करना पड़ा डिवेंचर्स। लेकिन इसमें डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी तो है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना परसेंट है 10%, मैंने इसका 10 3666 इंटू 10 3,66,660। क्या दोनों साइड का फिगर इक्वल है किधर का ज्यादा है 33 लाख 3 लाख और जुड़ गया 36 लाख, तो इधर हो रहा है 36,66,660 मैंने 36,66,660 हो रहा है किधर इधर, जबकि इधर हो रहा है
36,66,600 है ना। तो कम कहां पड़ रहा है, नीचे में। तो नीचे में हम लोग हेल्प ले लेंगे किसका, कैश का। किसका, कैश का। कैश हम उसको दे देंगे एक्स्ट्रा में कितना रुपया, 60, एडजस्ट करने के लिए। फ्रैक्शन को एडजस्ट करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कैश का। चलेगा यहां तक, कोई दिक्कत, कॉपी करो। क्या दिया है क्वेश्चन, टाइगर लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a discount of 10% on which the first call money of ₹4 per share were not received। 4 रुपया फर्स्ट कॉल का रिसीव नहीं हुआ है ना। एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर नॉट येट कॉल्ड अप, और 2 रुपया अभी फाइनल कॉल का मांगे ही। तो देखा जाए तो 10 का शेयर था, 2 मांगे ही नहीं है, तो मांगे कितना है, 8 मांगे हैं, जिसमें से सबको डिस्काउंट 1 रुपए का दिए थे, तो इसको भी दिए होंगे सब। उसमें से कॉल का ये 4 रुपया नहीं दिया, तो 8 में से एक वो डिस्काउंट दिए थे उसको, 4 वो दिया नहीं, तो 5 रुपया तो ऐसे ही गया। तो दिया कितना है, 8 था ना, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो वो दिया कितना है, 3 रुपया। कितना दिया है। अब उस शेयर को नीचे आओ, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केस। पहला केस क्या है, इफ 60 शेयर्स ऑफ दिस शेयर्स, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से 60 शेयर को क्या किया जा रहा है, री इशू किया जा रहा है। कितना करके, 8 रुपीज कॉल्ड अप, 6 रुपीज पेड अप। 8 रुपीज कॉल्ड अप एंड आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 डिस्काउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड। समझो 100 शेयर था, 2 रुपया कॉल्ड अप ही नहीं किए हैं, तो कॉल्ड अप कितना किए हैं, 8। कॉल्स इन एरियर कितना, 100 इंटू 4, 400। डिस्काउंट कितना, 1, 1 के लिए 100 इंटू 1, तो हम कमाए कितना है, 3। समझ में आया। अच्छा, अब इस 8 रुपीज वाले शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, लेकिन कितना शेयर, पूरा नहीं, 60 शेयर्स। री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू है तो री इशू के टाइम भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना। समझो, शेयर कितना 60, कॉल्ड अप कितना 80, 480 हुआ, सॉरी 8, कितना 8। हम री इशू कितना में किए हैं, 6, 360। डिस्काउंट सबको कितना दिए थे, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिए हैं, सबको 1 रुपए का डिस्काउंट दिए थे। इस केस में हम इसको 2 रुपए का डिस्काउंट दिए थे, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिए थे, 1 रुपया का। टोटल 2 रुपए का डिस्काउंट दिए थे, जिसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट तो सबको दिए थे, तो इसको दे दिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब बात करें कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना कमाए थे, कितना डिस्काउंट दिए, कितना बचा 2, कितना शेयर पे, 60 शेयर पे 3 कमा के 1 डिस्काउंट दिए, तो 120 का कितना का प्रॉफिट। अच्छा, अभी भी क्या शेयर फॉरफिटेड, हम कुछ तो शेयर फॉरफिटेड ऐसा है जो कि अभी री इशू नहीं किए। कितना शेयर फॉरफिटेड ऐसा है, 40। अगर पूछा जाए कि शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कितना है, तो हम यहाँ पे कितना री इशू नहीं किए हैं, 40 शेयर। उस 40 शेयर पे कितना कमा है, 3, तो 40 इंटू 3 120, या फिर 300 ये है,
300 क्रेडिट में है, डेबिट में कितना है 60, डेबिट में कितना है 120, तो भी देखो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कितना आएगा 120, शायद 180 तो टोटल आया ना, तो 300 माइनस 180 तो 120, कितना आएगा 120। चलेगा यहाँ तक, कॉपी करो।